हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वलीद और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम डिफरेंट पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं आइनिक के अंदर, और एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर हम ट्रांजिशन कैसे करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम एक पेज से दूसरे पेज में हम अपने डाटा को कैसे पास कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आई ऑन बटन बना दिया। इसको क्लिक करने से एक मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, गो टू नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। इस फंक्शन को मैं यहाँ टाइप स्क्रिप्ट में आके डिफाइन कर लेता हूँ। इस फंक्शन के अंदर हमने यूज़ क्या करना है, जो कि हमें आइनिक प्रोवाइड करता है, विच इज़ नैव कंट्रोलर। तो उस नैव कंट्रोलर को यूज़ करते हुए हमने इस पेज को यहाँ से इस पेज से, इस फोल्डर के पेज से सेकंड पेज पे भेजना है। लेकिन वो कौन सा पेज होगा जिसको हमने अभी जिसके ऊपर हमने अपने ऐप को भेजना है, उस पेज को हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पहले हमारे पास सर्वर चल रहा है, जो कि आइनिक लैब मैंने यहाँ पे रन की हुई है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से, ये इस प्रैक्टिस के ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ। फोल्डर का जो राउट है हमारा मेन, यहाँ लिख दें CMD। एक और कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी। इसके अंदर आप आके लिखें आइनिक जनरेट पेज, और आगे पेज का नाम लिखते हैं। पेज का नाम फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं रख देता हूँ टेस्ट, और एंटर प्रेस कर दें। ये आपका पेज क्रिएट कर देगा। ये जनरेटेड पेज हो गया सक्सेसफुली। इसको बंद कर दें। अब यहाँ आए आप, तो यहाँ देख सकते हैं एक फोल्डर का हमारे पास डायरेक्टरी है, दूसरी डायरेक्टरी है टेस्ट के नाम की। टेस्ट के नाम के अंदर ये आइनिक ने ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स हमारे पास क्रिएट कर दी हैं इस कमांड से, जो कि हमने अभी रन की है। तो हमारे पास HTML फाइल है, CSS है और टाइप स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हमने काम करना है। तो मैं HTML ओपन कर लेता हूँ और टाइप स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास दोनों फाइल्स ओपन है। अब यहाँ पे हमने यूज़ क्या करना है, हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे पहले इंपोर्ट नैव कंट्रोलर, जो कि नेविगेशन के लिए काम आएगा, फ्रॉम आइनिक एंगुलर। तो अब ये आइनिक एंगुलर से हमारे पास नैव कंट्रोलर हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, जो चीज़ भी मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे, उसको यूज़ करने से पहले मैं इधर आऊँगा अपने कंस्ट्रक्टर की ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, और इसको ओपन कर लें। और यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा इसकी डिपेंडेंसी को। डिपेंडेंसी क्या होती है, जिस नाम के थ्रू, जिस सैम्पल वेरिएबल के थ्रू मैं इस नैव कंट्रोलर को अपने इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नैव कंट्रोल, और आगे मैं लिख देता हूँ नैव कंट्रोलर। तो ये जो नैव कंट्रोलर इंपोर्ट मैंने किया है आइनिक एंगुलर से, वो किस तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ, इस कीवर्ड से यूज़ कर सकता हूँ अपने ओवरऑल इस TS फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप पब्लिक में लिख सकते हैं या फिर प्राइवेट लिख सकते हैं। प्राइवेट का मतलब है कि हम सिर्फ इसी फाइल के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैं नैव कंट्रोल लिख के अब इसके अंदर के प्रॉपर्टीज़ को फैच कर सकता हूँ। अब मैं इस नैव कंट्रोलर की इस नाम से इसको फैच नहीं करूँगा, इसको यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि ये जो NAVCTRL मैंने लिखा है नैव कंट्रोल, यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, उस नाम से मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दिस डॉट नैव कंट्रोल, आगे डॉट लिखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी सारी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने लगा हूँ वो है नेविगेट फॉरवर्ड। ये एक मेथड है। नेविगेट फॉरवर्ड के अंदर यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर उस पेज का नाम लिख के जिस पेज पे आपने मूव करना है। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट पेज पे मूव करना है, तो यहाँ टेस्ट लिख दें, और यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये लिखने के बाद जब मैं अपने सर्व पे ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्लिक मी का बटन है, इसको क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें मैं अपने टेस्ट पेज के ऊपर आ गया। दोबारा से वापसी चला जाता हूँ इनबॉक्स पेज के ऊपर, क्लिक करें इसको, यहाँ पे हम टेस्ट पेज के ऊपर आ गए। दूसरे नंबर पे अब हमने टेस्ट पेज से वापस कैसे जाना है, तो हम यहाँ पे भी आके यही काम करेंगे। हम अपना आइनिक एंगुलर से नैव कंट्रोल को इम्पोर्ट कर लेते हैं, और अपनी इस डिपेंडेंसी को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से एक बटन मैंने क्रिएट कर लिया, यहाँ लिख देता हूँ गो बैक, और इसके ऊपर एक क्लिक फंक्शन लगा देते हैं। दिस डॉट नैव कंट्रोल डॉट, यहाँ पे एक हमारे पास मेथड होता है पॉप का। तो पॉप ये मतलब है कि जैसे ही हम जिस पेज से हम इस पेज की तरफ आए हैं, जिस तरह मैं फोल्डर के पेज से फॉरवर्ड नेविगेट फॉरवर्ड हुआ हूँ टेस्ट के पेज के ऊपर, और जब पॉप करूँगा तो ये वाला पेज जो टेस्ट है, ये हमारे ये जो पेजेस का स्टैक है उससे रिमूव हो जाएगा, और उससे निचला पेज अपेयर हो जाएगा।
इससे निचला पेज कौन सा है, नेविगेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये जो पेजेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते रहते हैं। तो नेविगेट फॉरवर्ड से क्या हुआ, तो पहले फोल्डर का पेज एग्जिस्ट कर रहा है, फोल्डर के पेज के ऊपर जब हमने नेविगेट फॉरवर्ड करके टेस्ट के पेज पे गए हैं तो उस फोल्डर के पेज के ऊपर हमारे पास कौन सा पेज ओपन हो गया, टेस्ट का। तो जब हम इसको पॉप करेंगे, मतलब इस टेस्ट के पेज को हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास इससे निचला पेज अपेयर हो जाएगा जो कि था हमारा फोल्डर का पेज। तो ये हमारे स्टैक के अंदर इस तरह काम करता है। अब यहाँ पे हम इनबॉक्स में जाते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, हम इधर आ गए, गो बैक करेंगे तो ये ऊपर वाला पेज जो था टेस्ट का वो हमारा रिमूव हो गया, वो तो नीचे वाला पेयर हो गया वो जो कि हमारा फोल्डर पेज था जिससे हम आए थे टेस्ट की पेज के ऊपर। तो एक तो तरीका ये है। सेकंड नंबर पे तरीका ये है कि हमारे पास टेस्ट पेज के ऊपर आके यहाँ पे मैं आयॉन बटन्स बनाता हूँ, आयॉन बटन्स के अंदर आयॉन बैक बटन ये क्रिएट कर देता हूँ और इसको आप सेव कर लें। अब इससे होता क्या है कि जब मैं इनबॉक्स पेज पे हूँ तो यहाँ से जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, एक आइनिक ने बैक बटन क्रिएट कर दिया। और ये बैक बटन भी क्या करता है, असल में उसी पेज के ऊपर वापस लेके जाता है जहाँ से हम आए। इसको मैं बैक करूँगा तो दोबारा से मैं अपने फोल्डर वाले पेज पे चला गया। ठीक है, ये इस तरह काम करता है। इसके अलावा मेरे पास एक और तरीका ये भी है कि जब मैं गो बैक कर रहा हूँ तो पॉप मेथड यूज़ करने के बजाय मैं नेविगेट बैक का मेथड यूज़ कर दूँ। और नेविगेट बैक का जो मेथड है, आप लोग यहाँ देखें कि नेविगेट बैक जो है इसको आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते, तो यहाँ पे हम पास करेंगे अपने पेज का नाम जिस पे हमने जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देख कहाँ से सकते हैं, आप यहाँ पे जाएं फोल्डर और इसको बंद कर लें, यहाँ पे है ऐप राउटिंग मॉड्यूल की फाइल, इसको ओपन कर लें। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये राउट्स डिफाइन हुए हैं, जिस तरह लारावेल के अंदर राउट्स होते हैं तो ये राउट्स डिफाइन हुए हैं। इस राउट के अंदर पहला राउट ये है जिसके अंदर हमारे पास रीडायरेक्ट हम कहाँ हो रहे हैं, फोल्डर/इनबॉक्स के अंदर। तो ये पेज बाय डिफ़ॉल्ट खुल रहा है। ठीक है, ये वो वाला है जब हमने कोई पेज ओपन नहीं किया ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होना है। अगर तो हम टेस्ट लिखते हैं या टेस्ट पाथ देते हैं तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा, टेस्ट का। अगर तो फोल्डर लिखते हैं तो फिर फोल्डर वाला ओपन हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर/इनबॉक्स ओपन हो रहा है। तो यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो जो भी पेज आप बनाते रहेंगे ना वो इधर लिस्ट होता रहेगा, इस राउट्स के अंदर आते रहेंगे। एक और जनरेट करेंगे आइनिक जनरेट पेज और आगे पेज के नाम की कमांड से, तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ये पेज का नाम के फोल्डर के अंदर इनबॉक्स हमने ओपन करना है। तो मैं दोबारा इस पे जाएँ अब, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद गो बैक करने के लिए ये मैंने यूज़ किया। अब इसमें भी वही काम हुआ है, हमारा एज अ पॉप के तौर पर ये काम हुआ है। तो नेविगेट बैक इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि हम इनबॉक्स के पेज से, ये जो फोल्डर का पेज है, इससे हम नेविगेट फॉरवर्ड हुए हैं, तो हम यहाँ से बैक भी जा सकते हैं नेविगेट बैक यूज़ करके। ठीक है, और यहाँ जैसे ही हम नेविगेट फॉरवर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ बैक का बटन भी अपेयर हो जाता है। एक और मेथड है जो कि है नेविगेट रूट। तो अगर मैं नेविगेट रूट करता हूँ तो मेरे पास ये जो आयॉन बैक बटन है ये अपेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम इनबॉक्स के पेज पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो आप लोग देखें मैं यहाँ पे आ गया हूँ टेस्ट के पेज पे, लेकिन टेस्ट के पेज पे बैक एरो बटन शो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किस केस में शो होगा, जब हम नेविगेट फॉरवर्ड करेंगे। सिर्फ गो बैक कर लें तो फिर भी हम इस पेज के ऊपर चले जाएंगे क्योंकि हमने एक राउट क्रिएट किया हुआ है कि नेविगेट बैक करना है हमने इस फोल्डर के पेज के ऊपर। सो ये कहलाती है हमारे पास नेविगेशन एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर। अब इसके साथ अगर मैंने कोई वैल्यूज़ भी सेंड करनी है तो उसको भी हम सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फुल नेम के नाम से और उसके अंदर रख देता हूँ अपना नाम। अब इस नाम को मैंने फुल नेम को इधर पास करना है, तो वो कैसे करूँगा, इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे जेसन स्ट्रिंगिफाई कर देता हूँ। जेसन रिस्पॉन्स होता है, ये हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले से वेब करते रहें तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा। तो इसके अंदर मैं जो है फुल नेम के वेरिएबल को पास कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे तो ये मैंने वेरिएबल का नाम इसके अंदर पास कर दिया है जो कि है हमारा जेसन स्ट्रिंगिफाई, और करके इसको इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पास कर दिया। अब ये वेरिएबल हमारा पास हो गया है किस नेविगेट, इसको मैं रूट की जगह फॉरवर्ड लिख देता हूँ। तो नेविगेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं टेस्ट के पेज के ऊपर और उसके साथ कोमा सेपरेट करके मैंने एक वैल्यू को अपने यहाँ पे सेंड कर दिया। तो ये जो वैल्यू जेसन स्ट्रिंगिफाई होके हमारे इस टेस्ट पेज पे गई है उसको हमें यहाँ से यहाँ पे गेट करना है। अब गेट कैसे करना है, जो भी जैसे ही हम इस पेज पे लैंड होते हैं तो सबसे पहले जो है ना हमारा कंस्ट्रक्टर रन होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो चीज़ें रन होती हैं, जो लाइन ऑफ कोड रन होता है, वो इस करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है।
तो मैं यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना वैल्यूज़ लिखता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा एंगुलर राउटर, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट करना है? एंगुलर राउटर से। और एंगुलर राउटर से मैंने एक्टिवेटेड राउट को इंपोर्ट करना है। ये सारी डिटेल्स आप एंगुलर की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो एंगुलर राउटर हमारे पेज नेविगेशन के अंदर वैल्यूज़ को गेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस एक्टिवेटेड राउट का जो भी मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ उसकी एक डिपेंडेंसी यहाँ क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ राउट और एक्टिवेटेड राउट। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब ये इस राउट के नाम से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ दिस डॉट ये राउट जो मैंने डिपेंडेंसी बनाई है डॉट स्नैपशॉट डॉट पैरम्स, और इस पैरम्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि मैंने यहाँ से पास किया है। तो यहाँ से मैंने जो है, अच्छा यहाँ पे एक और काम है कि यहाँ पे हमने उस वेरिएबल का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल डाटा रेशियो आगे जेसन स्ट्रिंगिफाई, और इस पूरे को मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं इनक्लोज कर देता हूँ। इसको ओपन कर लें, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो इस टेस्ट के अंदर इस तरह हमने डाटा भेज दिया, और डाटा के नाम से ये जो वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ लिखा है इस वेरिएबल से हमने इसको इधर गेट करना है। तो यहाँ लिखता हूँ ये, और इस पूरे को हम जो है किसी वैल्यू के अंदर स्टोर करवा देते हैं। लेट से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे ऊपर डाटा, लेट से डाटा कमिंग के नाम से एक मैंने वेरिएबल बना लिया। इसकी टाइप एनी रख देता हूँ और इसको मैं इसके इक्वल असाइन कर देता हूँ दिस डॉट डाटा कमिंग इक्वल्स टू। तो ये जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी एंगुलर राउटर के थ्रू हमने पिक किया है डाटा के वेरिएबल को जो कि आ रहा है हमारे पास यहाँ से, इस वेरिएबल के अंदर जो चीज़ भी आई है उसको हमने यहाँ गेट करके किसके इक्वल कर दिया, डाटा कमिंग। तो अब जो मेरे पास वैल्यू है वो किस में चली गई है, डाटा कमिंग के अंदर। इसको मैं कंसोल करवा के देख लेता हूँ। डाटा इज दिस डॉट डाटा कमिंग, इसको सेव कर लें और इसको भी सेव कर लें और दोबारा अपनी आइनिक लैब पे जाते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, डाटा इज वलीद। यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग आया है क्योंकि मैंने वहाँ से जेसन स्ट्रिंग करके भेजा है यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है कि इसको अगर स्ट्रिंग से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू बनाना चाहता हूँ तो जैसे मैंने इसको यहाँ जेसन स्ट्रिंगिफाई करके भेजा है, इस वाली पूरी वैल्यू को यहाँ पे मैं जेसन पार्स करूँगा। यहाँ लिखता हूँ जेसन डॉट पार्स। तो यहाँ पे यानी इस पूरे वैल्यू को जो कि मैंने राउटर से वैल्यू लिया इस डाटा वेरिएबल की जो कि पिछले पेज से आ रही है उसको जेसन पार्स करें, और जेसन पार्स करने के बाद जो है मैंने इसको प्रिंट करवाता हूँ। दोबारा चेक करते हैं, इसको सेव कर लिया हमने, क्लिक मी पे करें तो ये हमारे पास डाटा इज ये पूरी वैल्यू आ गई। और अब ये एज अ स्ट्रिंग नहीं आई हमारे पास बल्कि एक वेरिएबल की वैल्यू है जो कि हमने फोल्डर के पेज से भेजी थी। ठीक है, इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट्स की भी बात की थी। तो यहाँ पे मैं एक पूरा ऑब्जेक्ट भी भेज सकता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ लेट से कंप्यूटर, जैसे मैंने बनाया था पहले, ग्राफिक्स कार्ड 1050 टाइटन, उसके बाद रैम लेट से 4 GB है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट, इसको भी सिंगल कोट्स में लिख दें। तो ये हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। इस पूरे ऑब्जेक्ट को भी जेसन स्ट्रिंगिफाई करके हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आके दोबारा से क्लिक मी करता हूँ तो ये हमारे पास पूरा एक हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर तो हमने यहाँ जेसन पार्स करके नहीं भेजा तो ये हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये एज अ स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ रिसीव होगा। यहाँ मैं गो बैक करता हूँ, पहले क्लिक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक पूरी स्ट्रिंग बनी हुई है विद कर्ली ब्रैकेट्स भी इंक्लूड है, लेकिन ये एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव नहीं कर रहा है, ये एज अ स्ट्रिंग ही है। तो इसको हमें एज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वापसी क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे आके इसको जेसन पार्स कर दें। ठीक है, इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स के अलावा हम अरेज भी भेज सकते हैं। कोई भी डाटा जो हमें यहाँ मिल रहा है उसको जेसन पास करके इधर हम सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स आप लिख लें बेशक।
लेट्स से ये मैंने एक इंटीजर वैल्यू लिख दी है, इसको सेव कर लें, क्लिक मी पे करें तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरह हम अपने वेरिएबल्स को और अपने डाटा को एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर भेज सकते हैं। So that's all for today. Thank you guys for watching. I will see you guys in the next video. Allah Hafiz.